तमाम उलूम में चोटी का इल्म कुरान का इल्म। हकीकी मोमिन के लिए रसूल का फरमाना भी ऐसे ही है जैसे कि अल्लाह का फरमाना। इनफरादी हिदायत भी कुरान में है और सबसे बढ़कर इज्तिमाई हिदायत जिसकी आज के इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है। उस शख्स का कुरान पर कोई ईमान नहीं है तो उसकी हराम करदा चीज को अपने लिए हलाल ठहरा। जो इस कुरान की तरफ लोगों को बुलाएगा, किसी और को हिदायत हो ना हो, उसकी हिदायत हो गई। अस्सलाम वालेकुम अज़ीमुल्लाह भाई, आपने सवाल किया था कि आपने कई जगह पढ़ा है कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ने का सवाब जो है पूरे कुरान के पढ़ने के सवाब के बराबर होता है। तो असल में हदीसों के ये हदीस के नाम पर बयान किया जाता है और हदीसों के ताल्लुक से 26 ऑडियो का सीरीज हम लोगों ने चलाया था उस ग्रुप में, और मुझे मालूम नहीं आपने सुना कि नहीं सुना। अगर सुना होता तो फिर काफ़ी कुछ बात समझ में आती। वैसे मुख्तसर जवाब ये है कि इस तरह की कई अहादीस मिलती है और जिसके ऊपर बहुत सारे उलमा या बहुत सारे स्कॉलर्स इस तरह की अहादीस को ज़ईफ भी कहते हैं। यानी कई हदीस है इस तरह की, सूरह ज़लज़ल के ताल्लुक से है और इसके ताल्लुक से है। तो कुछ मुहद्दिसीन, कुछ स्कॉलर्स के नज़दीक कुछ हदीसें जो है वीक हैं, ज़ईफ हैं, और कुछ के नज़दीक ज़ईफ नहीं है। लेकिन जहां जहां पे इस तरह की बात आई भी है कई जगह, जैसे मिसाल के तौर पर तिरमिज़ी शरीफ में भी ये एक हदीस है, तो वहां पे पढ़ने का सवाब की बात नहीं आई है। असल में कहा गया है कि सूरह इखलास जो है दैट इज 1/3 ऑफ द कुरान, ये कुरान का 1/3 है, 1/3 है। और भी कई जगह जो बात आई है तो वहां पे ऐसा कहा गया है कि 1/3 है। अब मेरी जानकारी में मुझे इल्म इस बात का नहीं है कि कहीं पे ये कहा गया है कि पढ़ने का सवाब ऐसा है कि 3 बार इखलास पढ़ लिया तो कुरान हो गया, तो ऐसा मेरे इल्म में तो नहीं है। और मैं समझता हूं कि स्कॉलर्स ने ये डिड्यूस किया होगा, इख्तिराज किया होगा कि चूंकि हदीस में ये बात आई कि सूरह इखलास 1/3 है कुरान का, तो फिर स्कॉलर्स ने उससे निकाल लिया होगा कि भाई पढ़ने का सवाब भी ऐसा ही है कि 3 बार सूरह इखलास पढ़ लिया तो कुरान के बराबर है। लेकिन जो हदीस के अल्फाज हैं उसमें यह है कि ये 1/3 है। तो ये बात तो बहुत, अगर असल एक तरह से समझा जाए तो बहुत लॉजिकल है और बहुत सही है। असल में देखिए ये मुकम्मल कुरान है क्या, ये पूरा का पूरा कुरान जो है ये दावत है अल्लाह की, अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए सारे इंसानियत को। और इसमें असल में 3 मौजू जो है ऐसा है जिसके ऊपर पूरा कुरान है। एक है तौहीद से मुतालिक, एक है रिसालत से मुतालिक, और एक है आखरत से मुतालिक। तो तौहीद, रिसालत, आखरत का ही जो है ना असल में पूरा कुरान में दावत दिया गया है। तो अल्लाह पाक जब अपनी निशानियों को बताता है, अपने बारे में बताता है कुरान के अंदर, अपने ज़ात के बारे में बताता है, या अपनी क्रिएशन के बारे में बताता है, या अपने कलाम के बारे में बताता है, तो वो सब असल में तौहीद की दावत ही है। वहां पे तौहीद की बात चल रही है। उसी तरह दूसरे नबियों के जो वाकयात आपको मिलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ कहा जा रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम के जो वाकयात चल रहे हैं, वो सब रिसालत की दावत है। और फिर इंसान की जिंदगी, इंसान की मौत, आखिरत की बात जो है, इंसान की यहाँ की जो जिंदगी है, उन सब का ताल्लुक जो है वो आखिरत से है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुरान को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं कि इसके आयात जो हैं वो 3 तरह के हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत के। अब सूरह इखलास जो है वो खालिद तौहीद की बात है, उसमें खालिस तौहीद है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इसमें जो है अल्लाह का एक इंट्रोडक्शन कराया गया है, अल्लाह की कुछ सिफात बताई गई हैं सूरह इखलास के अंदर। तो इस एतबार से अगर समझा जाए इस हदीस को कि भाई सूरह इखलास जो है वो तौहीद की बात करती है, तौहीद को बतलाता है कि अल्लाह कौन है, अल्लाह कैसा है। और पूरे कुरान का 1/3 हिस्सा जो है, यानी हम ये नंबर वाइज नहीं कह रहे हैं कि 33% आयत तौहीद की बात करती है, लेकिन 1/3 जो 3 तरह की अगर उसमें आयतें हैं तौहीद, रिसालत, आखिरत की, तो 1/3 जो भी वो तौहीद की बात हुई है उसमें। तो उस एतबार से सूरह इखलास जो है 1/3 है। लेकिन अगर ये समझा जाए कि नहीं पढ़ने का सवाब अगर होगा तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी ये। फिर तो कोई भी आदमी कुरान ना पढ़े। एक आदमी जो बेचारा सूरह रहमान और सूरह कहफ पढ़े और दूसरा शख्स जो है वो बैठ के सिर्फ सूरह इखलास पढ़ ले 2 बार, तो इसको ज्यादा सवाब मिल जाएगा इससे। तो ये अप्रोच तो फिर मेरे ख्याल से सही नहीं रहेगा। पूरा कुरान है। कुरान का कोई भी आयत किसी दूसरे आयत से बेहतर नहीं है, कुरान की कोई भी आयत किसी दूसरे आयत से कमतर नहीं है। पूरा कुरान जो है वो हमारे लिए इज्जत की चीज है और हमारे लिए एहतराम की चीज है। और उसका एक एक हर्फ असल में मिराकल है, उसका एक एक लफ्ज, एक एक आयत, एक एक हर्फ जो है वो डिवाइन है, अल्लाह की तरफ से है। तो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि कुछ आयतें जो है वो ज्यादा अफजल है कुछ दूसरे आयतों से। पूरा मुकम्मल कुरान हमारे लिए है
اور ہر چیز اس کے اندر اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ تو سمجھا سکتا ہے کہ یہاں پہ اس کی بات چل رہی ہے، یہاں پہ اس کی بات چل رہی ہے، لیکن یہ کہیں گے کہ اگر ہم سمجھیں گے اس طرح کہ نہیں اس کو پڑھ لیا تو بہت زیادہ ثواب مل جائے گا، اس کو پڑھ لیں گے تو اس سے کم ثواب ملے گا، یہ درست نہیں ہے۔ اور اصل میں ہمارے یہاں ایک چیز اور ہو گیا مسلمانوں کے یہاں کہ مسلمان ان چیزوں میں زیادہ پڑ گئے، شارٹ کٹ ثواب کمانے کے چکر میں، اور عمل سے دور ہوتے چلے گئے۔ ان کو بتا دیا گیا، ان کے بڑے بزرگ نے سمجھا دیا گیا ایسا کر لو تو اتنا ثواب مل جائے گا، ایسا کر لو تو اتنا ثواب مل جائے گا، وہ سب شارٹ کٹ طریقے تھے عمل سے دور کرنے کے، اور عمل سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو اب پڑھ کر کے ثواب مل جائے تو لوگ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، بھائی پڑھ لیا ثواب مل گیا۔ اور ایک بات اور ہے بہت اہم سمجھنے کی، کہ اگر حدیثوں میں کچھ بات اس طرح کی کہیں آتی ہے کہ قرآن کے اتنے حرف کو پڑھنے پہ اتنی نیکی ہے، یا ایک ایک حرف پہ اتنی نیکی ہے پڑھنے پہ، تو ہمارے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش یا نان عرب کنٹری کے لوگ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ باتیں بتائی تھی وہ باتیں صحابہ کو بتائی تھی جو کہ عربی زبان بولتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں آپ کو اور ہم کو نہیں بتائی تھی، بلکہ صحابہ کو بتائی تھی کہ قرآن کے اگر ایک ایک آیت کو پڑھو گے تو اتنی نیکی ہے، ایک ایک حرف پہ اتنی نیکی ہے، تو وہ صحابہ کو بتائی تھی جو عربی سمجھتے تھے۔ عربی سمجھتے تھے مطلب کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس قرآن کی ہم اس آیت کو پڑھ رہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یعنی سمپل ٹرانسلیشن تو سمجھتے تھے، لیکن ہم اور آپ جو لوگ ہیں جن کی زبان عربی نہیں ہے، ہم تو وہ نہیں جانتے۔ تو ہم اگر بنا معنی سمجھے اگر اس کو پڑھ رہے ہیں اور پھر ہم یہ امید کریں کہ ہم کو بھی وہی ثواب ملے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ اس کا وعدہ تو تب تھا جبکہ وہ لوگ، ان سے کہا گیا تھا جو عربی سمجھتے تھے۔ تو اگر کسی نے پڑھا کہ بھائی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس وقت مطلب سمجھ میں آتی تھی لوگوں کو کہ بھائی کس کس نعمتوں کو ٹھکراؤ گے اللہ کے۔ اور لیکن ہم اور آپ پڑھیں جو عربی نہیں جانتے ہیں، اور اگر اس کا معنی نہیں جانتے ہیں اور ہم یہ ثواب کو امید کریں، تو پھر یہ غلط ایکسپیکٹیشن ہے، یہ غلط امید ہے۔ تو شارٹ کٹ سے ہم دور رہیں، عمل کی دنیا میں ہم جائیں۔ اور یہ دیکھیں اسلام یا دین کے اندر جو ہے جنت ملنا کوئی بہت آسان چیز نہیں ہے، اور بالکل آرام سے نہیں ملنے والی چیز ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا کہ کیا تم نے جنت کو اتنا آسان سمجھ لیا ہے کہ تم کو ایسے ہی مل جائے گی، جبکہ ابھی تم کو آزمایا بھی نہیں گیا اپنے جان سے، اپنے مال سے۔ تو اصل میں زندگی ہماری اسٹرگل ہونی چاہیے دین کے لیے، کہ ہم اس میں دین کو سمجھیں اور اس میں عمل کریں، اس میں ہم عملی طور پہ آگے بڑھیں۔ بدقسمتی سے مسلمان عمل سے دور ہوتے چلے گئے اور شارٹ کٹ ثواب بس ڈھونڈنے لگے۔ کیا کریں ہم کہ شارٹ کٹ ثواب ہونے لگے، تو ہم ذرا اس چیز سے بچیں۔ اور جہاں تک اس مشہور بات کا تعلق تھا، تو میں نے یہی بات شارٹ میں کہی کہ جہاں تک میری جانکاری ہے حدیثوں میں ثواب کے سینس میں نہیں آیا ہے کہ سورہ اخلاص 3 بار پڑھنے سے قرآن کا ثواب ملے گا، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد